कृष्णा। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं अपने आध्यात्मिक गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम में जुड़े समस्त माता जी को दंडवत प्रणाम। मेरे गुरुदेव परम पूजनीय राधा मोहित प्रभु जी एवं पूजनीय रूपकथा माता जी, जिनकी विशेष कृपा से मुझे आज भगवत गीता का 15वां अध्याय का 12वां श्लोक के संदर्भ में बोलने का परम सौभाग्य मिला है। यह मेरा इस क्लास में प्रथम प्रयास है। अभी इस प्रारंभिक तौर पर हम उपस्थित होकर सीख रहे हैं, अतः आप सभी से निवेदन है कि बोलने में त्रुटियां स्वाभाविक हो सकती हैं, जिसे आप क्षमा करेंगे। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं बोल सकूं, लेकिन गुरुदेव के आदेश से कुछ बोल सकूं, यही मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। आज हम जो पढ़ रहे हैं 15वें अध्याय का भागवतम गीता का 12वां नंबर का श्लोक है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। भास्यते अखिलम यत् चंद्रमसि यत् च अग्नौ तत् तेजः विद्धि मामकम। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में तथा जो तेज अग्नि में है, वह उपरोक्त तीनों में स्वयंमेव नहीं है। वह तेज मेरा ही है, अर्थात वो मैं ही हूँ। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी धरती चलती है। इसी सूर्य के प्रकाश के ताप से ही पानी का वाष्पीकरण, जिसे हम जो भाप निकलता है उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, होता है, और वह वाष्प आसमान में जाकर बादल का रूप धारण करते हैं और फिर वर्षा होती है। वर्षा के होने से पृथ्वी गीली होती है, जिससे पेड़ पौधे उगाते हैं। पृथ्वी हरी भरी होती है, खेतों में फसल लहलहाती है। चंद्रमा की रोशनी से पेड़ पौधे वृक्षों को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। फिर उसी फसल से हमारा पेट भरता है और हम जीवित रहते हैं और हमारा दैनिक जीवन चलते रहता है। हम पूरी उम्र इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। ये उपरोक्त जीवन चक्र आदि युगों तक, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग में निरंतर चला आ रहा है। यहाँ पर भौतिकवादी वैज्ञानिकों का जो मत है कि सूर्य में एक फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है, जिसमें ये प्रकाश होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तो मुझसे ही उत्पन्न समझ। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो ज्योति में आपको प्रकाश दिखता है, वो स्वयं कृष्ण ही है। आधुनिक विज्ञान के निष्कर्षों से परिचित हम लोग प्रस्तुत इस श्लोक के अर्थ को पढ़कर विचलित होते हैं और उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। परंतु पूर्वाग्रहों को त्याग कर धैर्यपूर्वक यदि हम चिंतन करें, तो हमें ज्ञात होगा कि हमारा भ्रम केवल अपनी बुद्धि की सीमितता के कारण है। हम सदैव भौतिक वस्तुओं का ही बौद्धिक अध्ययन करते हैं, इसलिए आध्यात्मिक विषयों को समझने में हमें कठिनाई होती है। विज्ञान की प्रारंभिक कक्षाओं में ही हमें यह बताया जाता है कि पृथ्वी सूर्य से ही विलग हुआ एक भाग है, जो ग्रहों के परस्पर आकर्षणों के द्वारा इस स्थिति में धारण किया हुआ है। यह पृथ्वी सनय सनय शीतल हुई वर्तमान तापमान को पहुंची है। परंतु यदि हम विज्ञान के उस अध्यापक से पूछें कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई,
तो वह न केवल कुछ विचलित हो जाता है वरन उसे क्रोध भी आ जाता है, जो क्षम्य है। जहाँ इंद्रिय गोचर तथ्यों को एकत्र करके सिद्ध किया जा सकता है। भौतिक विज्ञान की गति केवल उसी परिसीमा में हो सकती है, परंतु दर्शन शास्त्र का प्रयोजन जगत के आदि स्रोत के संबंध में मानव की बुद्धि की जिज्ञासा को शांत करना है। हो सकता है उसके इस प्रयत्न के लिए आवश्यक वैज्ञानिक तथ्य प्रयोगशाला में उपलब्ध न हो। केवल अपनी बुद्धि से विचार करने की एक निश्चित सीमा होती है, परंतु पहुंचकर बुद्धि और उसके निरीक्षण, उसके अनुमान और निष्कर्ष, उसके तर्क और निश्चित किए गए मत, इन सब का थक कर शांत हो जाना संभावी हो जाता है, और फिर भी उसकी जिज्ञासा पूर्णतः शांत नहीं होती, क्योंकि सत्य अन्वेषण बुद्धि प्रश्न ही पूछती है, क्योंकि क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, परंतु वहाँ विज्ञान मौन रह जाता है। जहाँ विज्ञान का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है और जहाँ से आगे के पथ को प्रकाशित नहीं कर पाता, वहाँ से परम संतोष की और दर्शन शास्त्र की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आज भी भौतिकवादी विज्ञान में यह प्रकाशित करते हैं कि सूर्य जो है एक पूर्ण रूपेण आग का विशाल पिंड है और अपनी कक्षा में एक जगह स्थित है। सूर्य के चारों ओर नवग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये ग्रह हैं मंगल, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, प्लूटो और नेपच्यून, और ये सभी एक दूसरे को आकर्षित करने की शक्ति विद्यमान है। एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करके गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे को अपनी ओर खींचकर ब्रह्मांड में अनंत में लटके हुए हैं और निरंतर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में और भी अनंत विशाल उल्का पिंड और असंख्य ग्रह मौजूद हैं। सभी ग्रहों का उपग्रह भी है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को वैज्ञानिक बताते हैं, चंद्रमा स्वयं में प्रकाशित नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। आधुनिक विज्ञान में यह भी बताया जाता है कि ग्रह उपग्रह सभी निरंतर सूर्य का चक्कर लगाते हैं एवं वे एक दूसरे के समानांतर बराबर आ जाने से ग्रहण लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण एवं सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन आध्यात्मिक वेद पुराणों के अनुसार सूर्यदेव 7 घोड़े वाले रथ पर विराजमान है। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का परिचायक है, जिनका सारथी अरुण देव रथ को चला रहे हैं और निरंतर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। सूर्य के चारों ओर, जिसे हम नवग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, पृथ्वी, राहु, केतु एवं स्वयं सूर्य देव मिलाकर 9 ग्रह हुए। हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान आदि में 9 ग्रहों की पूजा का विधान है। यदि 9 ग्रहों का प्रभाव मानव एवं समस्त सृष्टि पर जीवन भर चलते रहता है। यानी कभी हमारे जीवन काल में शनि की दशा लगती है या अन्य ग्रहों का जीवन भर लगे रहता है, जो जन्म कुंडली में भी लिखा होता है। इसी वेद पुराण के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण होने का दूसरा कारण है राक्षसों असुरों द्वारा निरंतर देवताओं को प्रताड़ित किया जाता था।
जिससे तंग आकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र का मंथन किया गया, जिसके गर्भ से अनेकों दुर्लभ वस्तुएं निकला, जिसमें अमृत का कलश निकला, जिसे पाने के लिए असुरों और देवताओं में युद्ध होने लगा। भगवान श्री विष्णु के द्वारा मोहिनी अवतार लेकर अमृत का बंटवारा बारी बारी देवताओं को किया गया। उसी बीच चालाक असुर सूर्य और चंद्रमा के बीच घुसकर देवता का रूप धारण करके अमृत पान किया। जैसे ही सूर्य एवं चंद्रमा द्वारा बताया गया कि यह तो असुर है, उसी समय तत्काल मोहरे रूपधारी श्री विष्णु भगवान द्वारा अपने सुदर्शन चक्र से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिए, परंतु अमृत को तो वह पी चुका था। दो भागों में राक्षस राहु और केतु के नाम से विलग हो गए। उसी समय से राहु और केतु द्वारा अमावस्या को सूर्य को ग्रास किया जाता है एवं पूर्णिमा को चंद्रमा को ग्रास करता है, अर्थात सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है एवं चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है। यह सर्वविदित सत्य है कि ग्रहण की अवधि में वैष्णव जन कोई भी प्रकार का खाने पीने की वस्तु ग्रहण नहीं करते। ग्रहण के उपरांत शास्त्रों में नदी में डुबकी लगाकर पवित्र होने का भी उल्लेख है, जिसे ग्रहण स्नान कहा जाता है। अतः यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि जो ग्रहण के संदर्भ में विज्ञान द्वारा बताया गया तथ्य सिर्फ एक काल्पनिक दृष्टिकोण है। इसलिए आज वर्तमान समय में लोगों का आध्यात्मिकता के प्रति काफी झुकाव एवं खिंचाव आ रहा है। विज्ञान सिर्फ एक तर्क संगत ही बातें करता है। प्रैक्टिकल तरफ जाने के बाद विज्ञान भी भगवान को मानने पर मजबूर हो जाता है। खुला जमीन अच्छा जमीन तो है, इससे अच्छा जमीन तो है। परिप्रेक्ष्य में विज्ञान इसलिए मौन हो जाता है कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य में इतनी ऊर्जा कहाँ से आई, इन सभी में आकर्षण शक्ति कहाँ से आई, ये सभी अनंत ब्रह्मांड में ऐसी क्या दैविक शक्ति है जिसके कारण निरंतर जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से कैसे लटके हुए हैं। सूर्य में इतनी ऊर्जा और ऊष्मा कहाँ से आई, आज तक विज्ञान वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया। आज तक सूर्य की दूरी क्यों नहीं मापा जा सका। केवल तर्क के आधार पर सूर्य को बताया जाता है कि दूरी को बताया जाता है। विज्ञान के पास क्या परफेक्ट किसी भी चीज़ का मानक पैमाना है जिससे वह सूर्य की दूरी, सूर्य की ऊष्मा एवं ऊर्जा एवं चंद्रमा की दूरी की माप कर सके। केवल भ्रामक पैमाना है जिससे उसमें अनुमानित बातों को बताया गया है। अब हम अपने अध्यात्म की ओर देखें तब स्पष्ट पता चलता है कि सृष्टि एवं ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह पिंड तारे हैं वह केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है और भगवान के ही इशारों पर चल रहे हैं। हम आध्यात्मिकता की ओर देखें, प्रत्येक वर्ष में वर्षा, शीत एवं ग्रीष्म ऋतु अपने समय में ही क्यों होता है। ये सभी भगवान का ही समयबद्ध लीला है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को एवं चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही क्यों होता है। ये सभी नियम पद अपने अपने समय पर ही भगवान द्वारा बनाया गया है, विधि है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है वह वस्तुतः मुझ चैतन्य स्वरूप का ही प्रकाश है। इसी प्रकार चंद्रमा और अग्नि के माध्यम से व्यक्त होने वाला प्रकाश ही भी मेरे ही विविध प्रकार की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की विविधता विद्यमान उपाधियों की विभिन्नता के कारण होती है। एक ही विद्युत शक्ति बल्ब, पंखा आदि उपकरणों से विभिन्न रूप में व्यक्त होती है। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश का अंतर इन तीनों उपाधियों के कारण है।
न कि इनके द्वारा व्यक्त हो रहे चैतन्य में परमात्मा स्वयं को विविध रूप में व्यक्त करता है, जिससे ऐसा अनुकूल वातावरण बन सके कि जगत की स्थिति बनी रहे और वह स्वयं की विविधता की अपनी क्रीड़ा कर सके। संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। भगवान कृष्ण से मिले हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे, ऐसा विचार करने पर स्वतः हम भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और अग्नि वाणी के अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करने वाले हैं। सूर्य नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता है, अतः नेत्रों में जो प्रकाश देखने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। जैसे सूर्य में स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त है, ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों सूर्य द्वारा प्राप्त होने पर भी परंपरा से भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं। जैसे भगवान का तेज आदिगत्य है और सूर्य में है, ऐसे ही उनका शीतलता का तेज चंद्रगत है। चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि में भी जो गुण है वह सब भगवान का ही प्रभाव है। भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है, उस समय पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है वह उसकी अपनी न होकर चीनी की होती है, ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह उनका अपना न होकर भगवान का है। भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। भगवान संपूर्ण ज्योति की भी ज्योति है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः मन, नेत्र और वाणी के अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करने वाले हैं। इसीलिए मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने और समझने के लिए मन, नेत्र, अंतःकरण और वाणी इन तीनों इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये तीन इंद्रियां जितनी प्रकाश करती हैं उतना क्रमशः अन्य इंद्रियां नहीं करती। यहाँ पर प्रकाश का तात्पर्य है अलग अलग ज्ञान करना। नेत्र और वाणी बाहरी करण है तथा मन भीतरी करण है। कारणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही कारण, जिसे इंद्रिय कहते हैं, भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है वह इनका अपना ना होकर भगवान का ही है। यहाँ पर अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव द्वारा जो विज्ञान बनाया गया है वह सिर्फ और सिर्फ आंशिक प्रमाणिक है, वह पूर्णतः काल्पनिक है। मात्र कल्पना को आधार मानकर बनाया गया है। जैसे पृथ्वी के गर्भ में तमाम प्रकार के धातु एवं पदार्थ मिलते हैं, जिसका सिर्फ स्वरूप ही हम बदल सकते हैं, न कि हम धातु एवं पदार्थ अपने से निर्मित नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ उसका दोहन करके उसका स्वरूप बदल सकते हैं। उसी प्रकार आज तक सूर्य के पास तो क्या कुछ ही दूरी तक भी विज्ञान का उपकरण नहीं जा पा रहा है। जब सूर्य से कुछ ही पास तक सूर्य इतना तेज है कि पृथ्वी से कुछ ही मील तक जाने के बाद वह वहीं भस्म हो जाता है, तो फिर परम पिता परमेश्वर भगवान में कितना तेज होगा, जिनका सिर्फ एक अंश मात्र कल्पना की जा सकती है। आज पूरा पृथ्वी केवल सूर्य एवं चंद्रमा के ऊपर निर्भर है। सूर्य और
सूर्य से ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश के साथ साथ मौसम का निर्धारण होता है। पूरा मानव जगत सूर्य के ऊपर निर्भर होता है। इसी प्रकार हमें केवल ऊष्मा ही नहीं अपितु उसके विपरीत ठंडकता एवं पोषकता भी चाहिए, जो हमें चंद्रमा से रात्रि में प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने दिन एवं रात बनाया है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल और केवल भगवान द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड एवं सूर्य, चंद्र और अग्नि का संचालन होता है। ये बातें आज विज्ञान को भी मानने पर बाध्य होना पड़ रहा है। मात्र सूर्य के प्रकाश से बड़ा विद्युत संयंत्र निर्माण किया गया है। सौर ऊर्जा से बड़े बड़े वाहन एवं फैक्ट्रियां, मशीनें आदि चल रही हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र सूर्य के प्रकाश में जब इतना तेज है तो फिर साक्षात सूर्य में कितना तेज होगा। और फिर सूर्य भगवान का आविर्भाव जो भगवान द्वारा हुआ है वो कितने शक्तिशाली होंगे। आध्यात्मिक वेदों में भी बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गई तो सर्वप्रथम सूर्य के ही युगों में सूर्य के द्वारा ही समस्त ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है। सभी ब्रह्मांड में सूर्य से ही हमें ऊर्जा एवं ऊष्मा जो मिल रहा है उससे पूरी प्रकृति निर्भर है। तीनों ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु, 4-4 माह का सूर्य की स्थिति से ही निर्मित किया गया है। पृथ्वी का पूरा संतुलन सूर्य के ही द्वारा निर्धारण है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य पृथ्वी के पास आने से अत्यधिक गर्मी एवं ताप पड़ता है, जिसके कारण समुद्र, नदी, तालाब आदि का पानी भाप के रूप में ऊपर जाकर बादल बनता है एवं सूर्य के ताप से पृथ्वी की जमीन तप जाती है, जिससे उसमें उपस्थित वायरस, कीड़े आदि का नाश हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर वही बादल वर्षा का रूप लेकर बारिश होती है, जिससे जमीन की जुताई होकर बीज डाला जाता है। वह पौधा एवं पेड़ बनकर हमें अनाज एवं समस्त जीवनोपयोगी राशन सामग्री मिलता है। सूर्य से ही पेड़ पौधे वृक्षों को भोजन मिलता है और चंद्रमा से पोषक तत्व, और वे लहलाते हैं। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर शीत ऋतु की शुरुआत होती है। उस समय सूर्य भगवान पृथ्वी से थोड़ा दूर चले जाते हैं। फसल पककर जब तैयार हो जाता है, सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए अग्नि जलते हैं। अग्नि की सहायता से कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। यानी सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा सृष्टि, ब्रह्मांड, मानव जीवन, सृष्टि में विद्यमान जितने भी चर अचर जीव जंतु, पेड़ पौधे, समुद्र, नदी, ग्लेशियर, पहाड़ों की जीवन शैली चक्र सिर्फ सूर्य के ऊपर निर्भर होता है। हमारा जो दिन रात, समय, घड़ी, काल, सप्ताह, माह, वर्ष सभी सूर्य को लेकर ही बनाया गया है। अतः पूरा संसार एवं ब्रह्मांड केवल सूर्य पर ही आधारित है। आज विज्ञान भी सूर्य के साथ साथ भगवान को मानने पर मजबूर हो गया है। विज्ञान को केवल कच्चा पदार्थ को सिर्फ रूप ही बदल सकता है। मानव शरीर में शल्य क्रिया द्वारा उसके व्याधि को हटाया जा सकता है, लेकिन विज्ञान न तो रक्त बना सकता है, न ही शरीर में कोई भी अंग बना सकता है। सिर्फ प्रत्यारोपण ही कर सकता है। जिस मानव को भगवान ने एक निश्चित उम्र देकर भेजा है, उसे विज्ञान उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता। आज के इस क्लास में माता जी विशेष रूप से मुझे बोलने का अवसर आप दिए हैं। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप ही इसी कड़ी में, आज की इसी कड़ी में मैं समस्त माता जी लोग से यह अपील करूँगा कि
वे इस भगवत गीता के क्लास में बहुत ही श्रद्धा, निष्ठा, लगन एवं अनुशासित होकर भगवत गीता का श्रवण करें एवं समझें, अपने हृदय तक ले जाएं एवं उसे ग्रहण करें। और हमारे गुरुजनों द्वारा अथक लगन से क्लास लिया जाता है, जिसे हमें सार्थक करना है और उनके स्वप्नों को साकार करके हमें हमारे दोनों क्लास को एक सबसे आदर्श क्लास बनाना है। हम सबको मिलकर एक अच्छा आदर्श गीता परिवार बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण जीवन का सार यही है कि हम भगवत गीता एवं भगवतम महाग्रंथ का निरंतर कक्षा में उपस्थित हो रहे हैं। यदि हम ग्रंथों को आंशिक रूप से भी अपने जीवन में उतार लें तो यह हमारा